होने लगे, क्योंकि संविधान की लाइन थी वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो उनको बताने लगे कि भाई हम भारत के लोग हैं, हम सारे भारत के लोग हैं, आप इकट्ठे हो जाओ। बहुत खुशामद की। उससे पहले उनके संगठनों की मीटिंग भी लगाई, उनको यहाँ बुलाया भी, पर वो सभी राय दे के चले गए। सारे सारे जितने भी आए सुझाव दे के चले गए। यहाँ तक भी कहा हमने कि भाई आप डिक्लेयर करो कि आप 2 संगठन इकट्ठे हो गए, 3 हो गए, डिक्लेयर करने में क्या जाता है, इकट्ठे होने में क्या जाता है, अच्छा है लोगों को एक साथ कुछ ना कुछ मिलेगा। पर वो नहीं इकट्ठे हुए। बहुत सारी बातें उनसे हुई, पर वो इकट्ठे होने के नाम पे मना किसी ने नहीं किया, पर इकट्ठा कोई हुआ भी नहीं। तो क्या करें, क्योंकि आंखों के सामने बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। भारत की आधी आबादी इस समय नौजवान है। कुछ छोटे बच्चे हैं, 30-35% नौजवान हैं, कुछ अधेड़ हैं, बूढ़े कम हैं अभी। पर अगले 5-7 साल में तो ये सब बड़े होंगे, अधेड़ हो जाएंगे, कुछ बूढ़े हो जाएंगे। जो सरकारी नौकरियों में हमारे 20 लाख लोग थे, खाली शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे सवर्णों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ओबीसी को बाद में मिली है, और ओबीसी को अगर लगा लें इस समय भी तो 50% के आसपास में लोग रहे होंगे, या इससे कम थोड़े से हैं। तो इतने सारे जो लोग थे वो लोग दोबारा नौकरी में नहीं आने वाले। इसलिए नहीं आने वाले कि नौकरियां के लायक लोग हैं नहीं, इसलिए नहीं आने वाले कि नौकरियां ही नहीं रहीं। रिजर्वेशन पूरा है, कैंडिडेट पूरे हैं, एलिजिबल हैं, बल्कि मोर देन एलिजिबल हैं। चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी वाले, एमफिल वाले भी पर्चा भर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 10 इंजीनियर मांगो तो 10 लाख इंजीनियर की पर्ची आ जाती है। पर वैकेंसी ख़त्म कर दी, डिपार्टमेंट बेच दिए, डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए, तो बड़ी आफत आई। जो सरकारी कर्मचारी पहले थे उनसे बात हुई तो पता चला कि अधिकतर पेंशनर्स हो गए हैं। पहले 20 लाख कर्मचारी थे, अब 5 लाख रह गए हैं। 15 लाख लोग पेंशनर हैं, उसमें भी जो मर जाते हैं उनकी पेंशन आधी हो जाती है, जब उनका पार्टनर मर जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो पेंशन वाली जीवन भी ख़त्म हो गया। तो निगाह दौड़ाई कि भाई जब नौकरियां नहीं रहीं और नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हमारे पढ़े लिखे लोग करेंगे क्या। तो पता चला कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें हमारे लोगों को नौकरी मिले। और अगर नौकरी मिलेगी तो शोषण होगा। कैसा शोषण होगा? जिस काम की कीमत भारत के बाहर 2 लाख रुपए है, और वो भी हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में 8 घंटे, यानी 40 घंटे काम करना है, 4 हफ्ते काम करना है, 160 घंटे की कीमत 2 लाख रुपए है। यहाँ पे 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, 6-7 दिन काम करना पड़ रहा है, और उसको पैसे मिलने 17,000 रुपये, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, और आटे का भाव है 40 रुपये किलो और 45 रुपये किलो। तो सर्वाइव कैसे करेगा परिवार? बस इतना ही है कि एक टाइम की रोटी खाएगा तो पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई के रास्ते बंद हो गए, बंद कर दिए। प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, रोज़ आप खबर सुन रहे हो कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। और हरियाणा के अंदर तो कमाल हो गया, सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो बंद किए जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो सरकार उसको पैसा दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है, यानी अपने खुद के स्कूल बंद कर रही है, और प्राइवेट स्कूलों को बाकायदा बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिया जा रहा है, ताकि बच्चे सरकारी स्कूल से नाम कटाएं, प्राइवेट में एडमिशन हो जाए। फिर प्राइवेट सरकारी स्कूल में जब एडमिशन होंगे नहीं तो उनको बंद करना आसान हो जाएगा, जब वो है ही नहीं कोई तो बंद हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल बहुत सारे बंद हुए, यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हो गई, और जो अच्छी एजुकेशन, जिसको टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं, मेडिकल की, साइंस की, या जो लॉ है, या जो टीचिंग के हैं, ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हैं, उन कोर्सों की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई। सरकार ने ना तो कॉलेज बढ़ाए और ना ही कि कोई संसाधन किया ताकि लोग उसको सस्ते में पढ़ सकें। तो अब पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और वैकेंसी है नहीं, तो बेचो अपना घर। अब आपको तो पता है कि बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, तो कोई लोन ले रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पर बच्चों पढ़ के क्या करेंगे? क्योंकि पढ़े हुए पहले ही बहुत हैं, ये और पढ़ेंगे तो ये मजदूरी के लायक तो रहेंगे नहीं, और मजदूरी करनी भी नहीं चाहिए। तो मजदूरी करेंगे नहीं और करनी चाहिए नहीं, और जो इनके लायक जॉब है, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, ब्यूरोक्रेट्स की, क्लास 1 की, क्लास 2 की, या एलडीसी यूडी क्लास बी की,
वो इनको जॉब मिलेगी नहीं, क्यों